जैसे पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, किसान मिट जाते हैं आलस के खाए से, नीच की संगत से राजा मिट जाते हैं, साधु मिट जाते हैं अनीत को धन पाए से। गंग कहें सुनो शाह अकबर, वैसे ही पाप मिट जाते हैं हरि गुण गाए से। तो नाम जप के प्रभाव से पाप मिट जाते हैं। एक ये भी फायदा है, नाम जप का एक ये भी फायदा है कि आप नाम जप करोगे तो जैसे ही कलयुग में आपका 1.25 करोड़ नाम जप पूरा होगा तो नाम जप की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको। जब नाम जप की आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो अनबरत चलत उठत बैठत सोवत जागत हर पल राम ही ध्यावत, हर पल राम जी ही याद आएंगे। जब हर पल राम जी याद आएंगे तो श्वास श्वास सुमरन करूं वृथा श्वास ना खोऊं, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। फिर श्वास वृथा नहीं जाएगी। क्यों? श्वास श्वास में भगवान का सुमरन होगा। तो ना जाने कब श्वास खिसक जाए, पर श्वास खिसके तो नाम लेकर श्वास खिसकेगी। तो शास्त्रों में कहा अंते यामति सागति, जिसका चिंतन करते हुए तुम मरोगे दूसरा जन्म उसी का होगा। इसलिए आजकल के लोग कुत्ता ज्यादा पालते हैं और कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि कुत्तों का चिंतन करते करते कोई मर जाता है तो वो कुत्ता ही बनता है। तो नाम जप करते 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 यदि मरेंगे तो कम से कम मनुष्य ना भी बन पाए तो जो भी जीव बनेंगे भगवान के भगत ही बनेंगे। एक बड़ी दिक्कत है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा जन्म जन्म तक महात्मा जतन कराते पर अंत में राम कही आता नहीं है, अंत में राम नहीं कही आता। फिर उपाय क्या है, उपचार क्या है? बोले उपचार यही है, बार 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 जैसे श्वास आए और जाए वैसे ही यदि श्वास के आवन और जावन पर हम रटेंगे तो हमारी नाम जपने की आदत आ जपा जप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आ जपा जप। ये आ जपा जप क्या है? चलते फिरते उठते गाते सोते नाचते रोते धोते हो जो भी करते अपने आप जीभ चलने लगेगी। तो जब जीभ चलने लगेगी तो सोओगे तो सोते भी जीभ चलेगी। तुम सोते रहोगे जीभ चलती रहेगी। राम 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 जीभ चलेगी। उसी सोते समय मान लो प्राण खिसक गए तो भगवान का नाम लेकर प्राण खिसकेंगे। तो बड़े भैया भगवान का नाम लेकर यदि प्राण जाएंगे तो कम से कम भगवान के भगत तो बनेंगे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में कोई ठिकाना नहीं, ये जप कर पाए या ना कर पाए। इसलिए प्रत्येक जीव और प्रत्येक भगत को साधक को जब भी गुरु स्थान पर जाएं, जब भी किसी तीर्थ देवालय में जाएं, घर पे भले ही घरवाली से लड़ लें लेकिन मंदिरों में तीर्थों में जाएं तो नाम जप की आदत डाल लें और जब तक तीर्थों में रहें तब तक जप करते रहें तो पाप से बचे रहेंगे जाप के प्रभाव से। और जब बहुत नाम जप करने की आदत हो जाएगी तो संसार की सब व्यथा मिट जाएगी। सब खटकर्म तो जीभ ही कराती, झूठह लेना झूठह देना झूठह भोजन झूठ चबेना। रामायण में गोस्वामी जी कह रहे ये सब खटकर्म कौन कराता? सब नाटक नौटंकी कौन कराती? जीभ कराती। जीभ ही कहती चाउमीन लाओ,
जीभ कहती नहीं नहीं पिज्जा लाओ पिज्जा। जीभ कहती ना 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 हमको तो चाट खाना है। जीभ ही सब कहती है और जीभ ही खराब है। यही जीभ फूल माला डलवा रही। देखो हम बढ़िया कथा प्रवचन सुनाते हैं, भगवान जो हमसे बुलवा देते तो देखो रोज माला डलती हमको, हम 2 ठा गाली सुना दें तो जूता पड़ेंगे। ये जीभ ही का कमाल है। तो जूता भी कैसे पड़ेंगे? जीभ ही से पड़ेंगे। 2 ठा बातें कह दें और निकम्मे नालायक हलुआ नाथ, किसी का दिमाग खिसक जाए दे जूता चैथी में। तो जीभ ही माला दे रही और जीभ ही जूता देती। जीभ सुधर गई सो जीवन सुधर गया। इसलिए जीभ को रसना कहा। क्या कहा? रसना। संस्कृत में जीभ को रसना कहते। रसना का अर्थ क्या? इसका खुद का कोई रस नहीं है, जगह जगह रसना। हाँ, ये कभी मैंगो शेक मंगाती है, कभी लस्सी मंगाती, और पूरा स्वाद जीभ का है, पेट में सब इकट्ठा हो जाता है। हमारे एक अच्छे महात्मा थे, यहाँ बगल में ही रहते थे, हमारे अच्छे मित्र थे। अब तो उनका कोरोना लॉकडाउन में शरीर चला गया। तो वो भोजन करते थे तो बड़ा विचित्र, दाल भी मिला लेते थे, सब्जी भी मिला लेते थे, चावल भी मिला लेते थे, रोटी भी मिला लेते थे, अचार भी डाल लेते थे और खाते थे पूरा इकट्ठा मिक्सचर बना के। जैसे तुमने देखा होगा जब छत डाला जाता ना, लेंटर पड़ता, तो गिट्टी भी डालते, रेती भी डालते, सीमेंट भी डालते, पानी भी डालते और फिर मशीन मिलाती। ऐसे ही वो कटोरा में दाल भी, चावल भी, सब्जी भी और चटनी भी और अचार भी, और सबको इकट्ठा करके खाते। तो हमने कहा अरे महाराज अलग अलग खाया करो, स्वाद अलग अलग का आता है। बोले कितनों अलग अलग मिला के खा लो, भीतर सब इकट्ठा हो ही जाना है, तो बाहर ही इकट्ठा कर लो। तो स्वाद कहाँ का है? जीभ का है। कहाँ का है? और जीभ सुधरी तो जीवन सुधरा, जीभ सुधरी तो जीवन सुधरा। और जीभ ही बड़ी खतरनाक है। जीभ चाहे तो तुम्हारे 32 तोड़वा दे 1 मिनट में। जिस दिन जीभ का दिमाग खराब हो जाए, पति पत्नी की लड़ाई में तलाक किस बात पे हो जाता है? जीभ ही से हो जाता है। उसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दी, चल कोर्ट में ठटरी के बरे। तो हाँ, कल्याण हो, भला हो, भला हो। तो भक्त को मंदिरों में, धामों में, तीर्थों में भगवान का नाम जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जोर से बोलो। भगवान का नाम जप भक्त को सदैव करते रहना। और देखो कितनी बढ़िया बात, कलयुग के राजा हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी के धाम पर हजारों लोगों ने अपने मकान बना लिए यहाँ रहने के लिए। घर छोड़ छाड़ के यहाँ फ्लैट ले लिया, फ्लैट बना रहे, कोई बंगला बना रहा, कोई बड़े बड़े होटल बना रहा। बढ़िया राम भजन का राम भजन, दर्शन के दर्शन, और पेट पूजा की पेट पूजा, और काम दूजा। बढ़िया आनंद के साथ में लोग रह रहे। पर कुछ ऐसे भी हैं जो रह करके दर्शन नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे भी हैं यहीं पड़े रहते हैं और अपना होटल मकान बना लिया है, साल भर में एक बार भी मुश्किल से दर्शन नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसे भी निकम्मे हैं। पर सब प्रकार के लोग हैं। तो मंदिरों में, तीर्थों में, धामों में वास करने वाले भक्तों को एक बात याद रखनी चाहिए, नाम जप सुमरन करना चाहिए हर पल। बोलो सीताराम सीताराम। संत कहते श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इस श्वास का दोबारा आना हो ना हो कोई ठिकाना नहीं है। कब लाइट बत्ती बुझ जाए और कब कह दें लो भैया चले गए, जला दो सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। इसलिए यहाँ जो भी भक्त रहते, सेवा करते, सेवादार, भक्तदार, जो भी नाम जप करो उतने ही बढ़िया फायदे में रहोगे, उतने ही आनंद में रहोगे। इसलिए नाम जप करते रहो। श्री बागेश्वर हनुमान दादा की,
श्री सन्यासी बाबा की, आज तक के आनंद की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पते।